दोपहर में 3 बजे से स्वाध्याय होती है और 4:45 बजे तक होती है। जिसमें भी आप आना चाहें आ जाइए। 2 क्लास दोपहर में होती है। शाम को 6:30 बजे की क्लास होती है। जो भी महानुभाव माता बहने आना चाहते हैं, साथ बहुत संस्कारान किसानी भोजाई भैया भाभी सबको लेके आओ। काका को दे दो, हम लोगों को दे दो। ये सूट भी रख लो, बेंच रख दो और आगे सरक जाओ बेटा, जिसको सुनना हो। देखो भगवान की वाणी को अपन अपनी आंखों से पढ़ ले, सुन ले, भाई समझ में नहीं आए, लेकिन एक बार पढ़ सुन करके अपनी चेतना को सर्वार्थ सिद्धि में अम्मा को बुला लो। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि में तो आ सकती है। तो धूप निकल आई, तो ठंडी कम हो गई। पकड़ लाओ, श्राद्धा को भेज दो कि तुम ही जाओगी। हाँ ले आओ बेटा, कुछ करके ले आओ, महाराज ने बुलाया है। ये सर्वार्थ सिद्धि जिसमें जीव की कथा, समय सार में आत्मा की कथा है और सर्वार्थ सिद्धि में जीव की कथा। यह जीव संसार में किस किस प्रकार से परिभ्रमण करता है, कौन कौन सी योनियों में जाता है, क्या क्या उसे मिलता है, कहाँ कहाँ इस जीव का अस्तित्व, जीव के अस्तित्व की कथा। पेज नंबर 67 अभी अपन को यही पता नहीं है हम कहाँ हैं। तो प्रथम अध्याय का 6वां, 7वां और 8वां ये 3 सूत्र संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि और विस्तार रुचि सूची की अपेक्षा से बताई और सम्यक दर्शन आदि के बारे में इनको घटित किया, गुणस्थान मार्गनाओं में घटित किया कि कौन सा जीव कौन सी गति में कौन से सम्यक के साथ होता है, कौन सी इंद्री में क्या होता है, योग में, वेद में, कथाएं में, ये सब मार्गनाओं के साथ गुणस्थानों के साथ मार्गना लगाया। प्रथम सूत्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान 4 प्राण मोक्ष मार्ग, वह सम्यक दर्शन का कथन दूसरे सूत्र से आखिरी सूत्र तक हुआ है। फिर सम्यक ज्ञान का कथन आया है। सम्यक ज्ञान के कथन में ये सूत्र चल रहा है। कल हमने भूमिका बांधी थी। मतीष्टावधि मनन पर्य केवलान ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनन पर्य ज्ञान और केवल, ये 5 ज्ञान है। ये हमारे रटे हुए, लेकिन इनकी अनुभूति क्या है, पांचों ज्ञानों में क्या आता है, पांचों ज्ञान किस चीज को जानते हैं, पांचों ज्ञानों की फीलिंग क्या है। तो मति ज्ञान से जानना, शुद्ध ज्ञान से मानना, अवधि ज्ञान जोड़ना, मनन पर्य ज्ञान लगाना और केवल ज्ञान देखना, ये पांचों ज्ञानों के भाव, जानना, मानना, जोड़ना, लगाना, देखना। तो मति ज्ञान की अनुभूति, मति ज्ञान की व्युत्पत्ति, शुद्ध ज्ञान की व्युत्पत्ति, अवधि ज्ञान की व्युत्पत्ति, मनन पर्य ज्ञान की व्युत्पत्ति और केवल ज्ञान की व्युत्पत्ति क्या है, ये शब्द कैसे व्युत्पत्ति अर्थ में आती है।
व्युत्पत्ति अर्थ होता है, रूढ़ी अर्थ होता है। आ जाओ, खोल के आ जाओ। मेहंदी है, मेहंदी बेचारे बाहर से देख रहे। तो रूढ़ी अर्थ अलग होता है, व्युत्पत्ति अर्थ व्याकरण से सिद्ध किया जाता है, रूढ़ी अर्थ परंपरा से चला आता है। लेकिन जो हमने आपको बताया कि जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना, ये क्या है? भाव अर्थ, उसकी फीलिंग अर्थ है कि हम उसमें प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या फीलिंग है। कुछ चीज अपन जानते हैं पर मानते नहीं है, मति ज्ञान में आ जाती है लेकिन शुद्ध ज्ञान में नहीं आती। कुछ चीजें जो है जानते मानते पर जोड़ते नहीं है, अभिज्ञान के अंदर नहीं है। कुछ चीजें जानते मानते जोड़ते हैं पर लगाते नहीं है, अभिज्ञान के मन पर ज्ञान के अंदर। और फिर जानते मानते जोड़ते लगाते सब है तो दिखता कुछ नहीं है। जहाँ पूर्णता का विकास हो जाता है, ज्ञान चरम सीमा पर पहुंच जाता है, वही 2017 में हमने वर्षा में किया। गुजरात का एक परिवार में दर्शन किया। एक 9-10 साल की बच्ची चंद्रगिरी पर्वत पर हम वहां दर्शन कर रहे थे। उस बच्ची ने बड़ी विनय से हाथ जोड़े तो कहा, महाराज जी उसने पूछो पूछो। उसने नमो कार मंत्र पढ़ा और कहा, महाराज जी आप इसका अर्थ। अब एक छोटी सी बच्ची नमो कार मंत्र का पूछ, ईश्वर प्रति की कुछ कृपा मेरे ऊपर हुई और इसे एक नया प्रश्न का जवाब मेरे अंदर। मैंने कहा कौन सी कक्षा पढ़ी? उसने चौथी पांचवी। हमने कहा बेटा जिस कक्षा में तुम पढ़ती हो सब लोग, सब बच्चे होशियार है क्या? 100 नंबर आता, किताब वही है, मास्टर वही है, फिर सबके नंबर अलग अलग क्यों? एक दरवाजा खोलो, सबका क्षम अलग अलग। हमने कहा बेटा एक व्यक्ति की ऐसी कल्पना करो जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, किसी जानना देखना कुछ बाकी नहीं रहा, ज्ञान से आदमी को प्रेरित करते, जिसके पास पूर्ण ज्ञान है वही भगवान भी नमो हरे दान वही हरे। पूर्ण ज्ञान वाला आत्मा को ही अरहंत कहा है और उसको मान। दूसरा प्रश्न किया, एक व्यक्ति मर गया, शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई, ये तो प्रयोग सामने दिखता है, किसी से पूछना नहीं, तो क्या हुआ? हमने उससे कहा बेटा उस शरीर से आत्मा निकलने के बाद संसार के किसी भी शरीर में उस आत्मा का जन्म ना हो, वाडी दैट सॉ शरीर रहित आत्मा सिद्ध है। शरीर रहित आत्मा सिद्ध है। फिर हमने तीसरा जब पहली बार तुम स्कूल में पढ़ने गए तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेके गए, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन किसने किया था? कि तुम्हारी प्रतिभा इस स्कूल में पढ़ने योग्य है या नहीं, तुम इस स्कूल में तुम्हारी पात्रता है या नहीं है पढ़ने योग्य, क्षमता कैपेसिटी देखी। जो हमें
अहंत तो सिद्ध बनने के लिए नॉमिनेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, बीमारियां से जो अनंत और सिद्ध बनने की पात्रता सिद्ध करके हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो अनंत और सिद्ध बनने की शिक्षा को पढ़ाते हैं और जो अनंत और सिद्ध बनने की शिक्षा पढ़ाते हैं संस्कार, ये नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र भी इसी ज्ञान पर टिका हुआ है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख होगा, यह परमात्मा ज्ञान आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग, वही ज्ञान आगम का ज्ञान जिसमें हमारी जीव की दशा का वर्णन है, और अध्यात्म का ज्ञान यहाँ सब कुछ ग्रहण, जहाँ कुछ बचा ही नहीं, न गति न इंद्री न जाति न कुल न नाम न धर्म न गुणस्थान न जीव समाज न पर्याप्ति, कुछ भी नहीं बचा, वही शुद्ध समय स्वार। तो कल मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, अवधि ज्ञान की, मनत्रय ज्ञान की और केवल ज्ञान की उत्पत्ति अर्थ की ज्ञान की बताया। अब आगे इसी कोटिका में थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, पेज नंबर 68 और पैराग्राफ नंबर 165। प्रमाण नये गतिगमः इति युक्तम्। पहले प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है। प्रमाणम के ईशांचित ज्ञान अनुमतम, किन्हीं ने ज्ञान को प्रमाण माना है। केशांचित सन्निकर्ष, केशांचित इंद्रिय, किसी ने सन्निकर्ष को और किसी ने इंद्रियों को प्रमाण माना है। अतः अधिकता नाम एवं मत्यादि नाम प्रमाण प्रमाणत्वख्यात्म। इसलिए अब अधिकार प्राप्त जो है मत्यादि ही प्रमाण है, इस बात को बतलाने के लिए आगे बात को कहा तद प्रमाण। यही 5 ज्ञान प्रमाण है। दो प्रमाणे द्वितीय होती प्रमाणों, इन 5 ज्ञानों को 2 प्रमाण में माना। तो यहाँ पर पहले निराकरण कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने केवल प्रमाण को ज्ञान माना है, किसी ने सन्निकर्ष को ज्ञान माना है, किसी ने इंद्रिय मन को ज्ञान। तो उन सबका निराकरण करने के लिए प्रमाण जो है, प्रमाण हर धर्म में आता है लेकिन नए हर धर्म में नहीं। प्रमाण की मान्यता सभी दर्शनकारों में, सभी दर्शन प्रमाण की चर्चा करते हैं, नए की चर्चा नहीं। नए की चर्चा केवल जैन धर्म, उनके यहाँ नए की व्यवस्था नहीं, प्रमाण की व्यवस्था। तत्वचनम किमर्थम, सूत्र में तत्पद को क्यों लिया है? प्रमाणांतर परिकल्पनित्यर्थम, प्रमाण के अलावा जो दूसरे लोग
सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानते हैं, उनकी इस कल्पना की निराकरण करने के लिए उसमें तत्पर किया। सन्निकर्ष प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण है क्या? सन्निकर्षम इंद्रिय इंद्रियम प्रमाणमिति केषाञ्चित् कल्पयन्ति तन्निर्विच्यर्थं तदुच्यते तर्हि मत्यात् प्रमाणम अन्यात् ही। इससे जो है अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मत्यादि ज्ञान प्रमाण है। तो सन्निकर्ष प्रमाण है। ये सन्निकर्ष क्या है? विषय और विषय का एक जगह नहीं जाना सन्निकर्ष। जैसे आप मीठा खाते हैं तो जिह्वा पर आकर के आपको अनुभव देगा, सामने रखिए अनुभव नहीं। ऐसे ही जो केवल सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, तो आंखों में यदि अग्नि की वो दिख रही है, आंख जल जाना चाहिए। आंख में यदि अग्नि की लो दिख रही है तो आंख जल जाना चाहिए, और आंख जल गई। सन्निकर्ष की अपनी मान्यता। और इंद्री को प्रमाण मानते हैं तो भैया इंद्री तो मुर्दा की भी होती है, सबके पास इंद्री है। केवल अकेले अकेले मानते, उसके सहयोग के साथ उसे ग्रहण करना। यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य भगवान हमें बतला रहे हैं। अथ सन्निकर्षे प्रमाणे सति इंद्रिय वा तो दोषा। कोई कहता है कि यदि आप मान लो तो दोष क्या है? यदि आप इंद्रिय को और सन्निकर्ष को प्रमाण के दायरे में ले आए तो दोष क्या है? उस दोष का निराकरण करने के लिए बता रहे हैं। यदि सन्निकर्षा प्रमाणम सूक्ष्म व्यवहित विप्रकष्टानां मर्थानां मग्रहिता। यदि हम अकेले सन्निकर्ष को प्रमाण मान लें तो तीन चीजें अपने से विलग हो जाएंगी। सूक्ष्म, जो दिख नहीं रही है, अणु परमाणु आदि दिखते नहीं है, धर्म आधार आकाश काल आदि दिखते नहीं है, तो उनका ज्ञान नहीं हो सकता, पहला। उसके बाद व्यवहित आवरण सहित हैं, लेकिन वो ढके हुए हैं, उसका ज्ञान नहीं होगा। और तीसरा कैसे? विप्रकष्ट, दूरवर्ती, जो हो चुके हैं आगे होंगे उनका भी ज्ञान नहीं हो सकता। राम रावण आदि। तो कहने का मतलब ये है कि सन्निकर्ष विषय और विषय को दोनों को सन्निपात करता है, तो वो सन्निकर्ष। वस्तु भी होना चाहिए और देखने वाला भी होना चाहिए, और दोनों का जोड़ होगा तो वो ज्ञान होगा सन्निकर्ष। इसलिए अग्रहण का प्रसंग आ जाएगा, यानी तीनों जो है सूक्ष्म है और आवरण सहित है या दूरवर्ती है,
उस ज्ञान के साथ मेल नहीं खाएंगे, उस ज्ञान की पकड़ में नहीं आएंगे, सन्निकर्ष की पकड़ में नहीं आएंगे। नहीं थे इंद्रिय सन्निकर्षण थे, क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता। अतः सर्वगत अभाव, और ऐसा करने से सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। इंद्रियमपि यदि प्रमाणम सही होगा, इंद्रियों को भी यदि प्रमाण मानते हो तो यही दोष उसमें उत्पन्न होगा। जो सन्निकर्ष में हुआ वही दोष। क्यों होता है? अर्थ विषयत्वात् चक्षुरादीनां से अपरिमाणत्वात्, क्योंकि चक्षुवादी का विषय अंत है और ये अपरिमित है। आप कितना देखेंगे और देखने वाली वस्तु है। पुनः शंका की, सर्वेन्द्रिय सन्निकर्षा भावाच्च चक्षुर्मनसो प्रापकारित्वात् अप्रापकारित्वं के उत्तर वक्ष्यते। उन्होंने कहा कि सब इंद्रियों का सन्निकर्ष भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि चक्षु और मन प्राप्तकारी नहीं है। प्राप्तकारी का मतलब स्पष्ट करने वाला, उसे छूने वाला। तो चक्षु और मन हर वस्तु को छूता है। हमारी ध्यान, रचना, स्पर्श इंद्रिय क्या है? छू करके ही उस वस्तु को, ध्यान उधर वस्तु रखी है तो उसका जो है सुगंधी नाक में आकर के तो उससे ज्ञान हो जाता है। तो सुगंधी यहाँ पे टकराती, रचना उसमें जो है रस शक्कर मुंह में आकर के और मीठापन देती है। स्पर्श में ठंडा गर्म इसका स्पर्श होता है। लेकिन चक्षु इंद्रिय और मन उन वस्तु को छू करके क्या होता है? तो प्रभाव होता है। यदि चक्षु इंद्रिय में अग्नि का क्या, अग्नि का ब्रह्म पड़ जाए तो क्या चक्षु जलती नहीं? और मन में आप अपने आप को करोड़पति सोच लो तो क्या करोड़पति हो जाओगे? तो ये जो है प्राप्तकारी नहीं है चक्षु और मन, इसलिए उसकी पूर्णता नहीं बन पाती, सन्निकर्ष की पूर्णता नहीं बनती। इसलिए भी सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मान सकते। चक्षु और मन की अप्राप्त का कथन आगे करेंगे। पुनः शंका, यदि ज्ञानम प्रमाणम फलाभाव, यदि ज्ञान को प्रमाण से तो फल का अभाव है। अधिगमो ही फलम इष्टम न अवांतरम, प्रकृति में ज्ञान को ही फल मानना इष्ट है। सचेत प्रमाणम न स्यात् न अन्यत् फलम भक्तुमर्हति, फलवता च प्रमाणे भक्तव्यम। क्या कह रहे हैं? यदि ज्ञान को, ये शंका कर रहे हैं, शंका बहुत बड़ी है। यदि आप ज्ञान को ही प्रमाण मानते हो तो फल का भाव होता है। प्रकृति में ज्ञान को ही फल मानना इष्ट है, अन्य पदार्थ को फल मानना इष्ट नहीं है। पर यदि उसे प्रमाण मान लिया जाता है उसका कोई दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता, परंतु प्रमाण को फल वाला होना चाहिए। फल बताते हैं प्रमाण ने भक्तव्य सन्निकर्ष से इंद्रिय वा प्रमाणे गति अधिगमा फल मन अर्थांतर उत्तम स्थिति।
ये प्रश्न किया है। क्या सन्निकर्ष और इंद्रिय को प्रमाण मानने पर उससे ज्ञान फल बन जाता है। इस शंका की अब उसका समाधान आचार्य भगवान बता रहे, तत्युक्तम, आपका कहना सही नहीं है, युक्त नहीं है। क्यों? यदि सन्निकर्षम प्रमाणम अर्थान अर्थात अर्थादिगम फलम, क्योंकि यदि सन्निकर्ष को प्रमाण और अर्थ के ज्ञान को फल मानते हैं तो सन्निकर्ष दो में रहने होने से उसके फलस्वरूप ज्ञान को भी दो रहने वाला होना चाहिए। सन्निकर्ष को यदि हम ज्ञान मान लें तो दोनों में ज्ञान हो जाए। घट आपको पहचानने लगेगा, आप घट को तो पहचानते हो, लेकिन घट आपको जानने लगेगा, घर आपको जानने लगेगा। फिर आप घर छोड़ के जाओ, घर रोएगा। क्या जब आप घर छोड़ के जाते तो आप रोते हो, घर नहीं रोता। और जब सन्निकर्ष मानोगे, उसको फल वाला मानोगे, तो फिर उसमें जड़ में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी और अनवस्था दोष उत्पन्न। है? अरे भैया आरोन वाले तो बैठो, सुनो थोड़ा सा। तस्य दुष्टत्व तत्फले नाधिगमेन अपि दुष्टत्वेन भवितव्यमिति अर्थादीनाम अधिगमा प्राप्नोति। सन्निकर्ष दो में रहने वाला होने से उसके फलस्वरूप ज्ञान को भी दो में रहने वाला होना चाहिए, इसलिए घटपट आदि पदार्थों की भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, पर अचेतन भी आपको जानने लगेगा। आप घर के सामने से निकल रहे हो और घर को थोड़े आगे चले जाओ तो आपका घर आवाज लगा के देता है कि भैया तुम आगे चले गए, हम तो यहाँ। बचपन में गांव में किराने की दुकान थी, एक दोहा लिखा रहता, कहाँ जा रहे हो कहाँ है ध्यान, यही है सेठ जी की किराने की दुकान। आप जो विज्ञापन देते हो वो किसके लिए दे रहे हो? वस्तु का विज्ञापन। वस्तु तो अपना विज्ञापन नहीं देती। क्या बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, तो हीरा मुक्ते ना कहता। कभी चिंतन करो कि इनमें यदि बोलने की शक्ति होती तो क्या प्रतिक्रिया, तो एक क्षण की शांति से नहीं करती। क्या वो किताब कहती तुम मुझे ऐसे पकड़ते हो, एक क्षण में चौकी तुम मुझे ऐसे रखते हो, तुम्हारे पैर पे लड़ाई कभी मिटती नहीं, स्वर्ग में कुछ नहीं होता, सर्व बेकार हो जाए। तो आचार्य कितनी दूरदर्शिता के हमारे अज्ञान बता रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर प्रश्न किया, आत्मनिषेधनत्वात्त्रैव समवाया, आत्मा चेतन पोषित, अतः उसमें ज्ञान का संबंध है, ज्ञान का संबंध न ज्ञात स्वभाव सर्वेषां चेतनत्व
स्वाहा। आत्मा चेतन है, उसमें ज्ञान का समवाय है। तो आचार्य कहते हैं क्योंकि आत्मा को क्रिया स्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ क्या हो जाएंगे, अचेतन प्राप्त होंगे। यदि जा स्वभाव अभ्युपगमेवा आत्मा स्वमत। और यदि आत्मा को या स्वभाव माना जाता है तो स्वामत का विरोध हो जाता है। आपने वहां तो ये बता दिया आपकी वो जो है सन्निहित अर्थ में दोनों में ज्ञान आ जाता है, और यहाँ आपने आत्मा को ज्ञा स्वभाव मान लिया तो फिर स्वामत का आप अपने मत से ही आपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो गए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो ज्ञान की जो चर्चा इससे सर्वार्थ की ग्रंथ में चल रही है कि ज्ञान हमारे अंदर उपशम क्षय उपशम उपशम से नहीं क्षौक्षम और क्षय भाव से उत्पन्न होता है। उपशम भाव तो केवल मोहिनी का भाव, 7 कर्मों का उपशम भाव नहीं, उपशम भाव केवल मोहिनी का दर्शन मोहिनी, बाकी के क्षौक्षम क्षय और ये पारमिक तो चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से औष्मिक भाव केवल मोहिनी का होता है। तो ज्ञान की जो चर्चा है पुनः अपन छोटे से में बोलते हैं, मति ज्ञान से जानना, शुद्ध ज्ञान से मानना, अवधि ज्ञान जोड़ना, मन करे ज्ञान लगाना और केवल ज्ञान देखना। ये 5 बातें अपने जीवन में जो समझ में आ गया वो ज्ञान, जो नहीं समझ में आया वो अज्ञान, सही को गलत मान लिया मिथ्या और गलत को सही मान लिया भूल। ये चारों बातों का अंतर यदि आप अपने जीवन में लाओगे तो वस्तु बिल्कुल समझ में आएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास क्या है, स्वरूप भेद और स्वामी भेद, ये दोनों का विपरीत विरोधाभास भरा हुआ है, इसलिए हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। स्वरूप कुछ होता है और स्वामी कुछ बताते हैं, स्वामी कुछ होता है स्वरूप कुछ बताते हैं। इस प्रकार से हम सम्यक ज्ञान की आराधना 9वें सूत्र से कर रहे हैं। 5 सम्यक ज्ञान में समय मिलने पर चर्चा करेंगे। श्रद्धा हो गए पर विनय सहित